दोस्तों मैं पिछले 2 महीने से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और अब तक मैंने करीब 36 या 37 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कंटिन्यू, यानी हर एक दिन में एक-एक वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या था ना कि जो यूट्यूब है वो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजता ही नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना लूँ, यूट्यूब मेरे वीडियोस को भेजता ही नहीं था। इसके बाद मैं जाके यूट्यूब पे चेक करने लगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है। यूट्यूब के ऑफिशियल पेज में गया, यूट्यूब के जो गाइडलाइंस है उसमें गया, सब कुछ मैंने पढ़ा। तो वहाँ पे जाके जो यूट्यूब का ऑफिशियल पेज है ना, वहाँ पे जाके मुझे कुछ ऐसा मिला, जो मुझे लगा कि ऑडियंस को ये बताना चाहिए, जो व्यूअर्स, जो क्रिएटर्स नए-नए यूट्यूब शुरू कर रहे हैं या फिर जो मेरी तरह 2 महीना या 3 महीना हो चुका है जिन्होंने चैनल शुरू किया है, जिनको लग रहा है कि उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या फिर यूट्यूब उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक नहीं भेज रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं भेज रहा है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है? या फिर जो वीडियोज़ हम बनाते हैं, एल्गोरिदम उसको लेकर किस तरह से प्रोसेस में रहता है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहला पॉइंट है टेस्टिंग फेज़। अब देखो, जब भी कोई क्रिएटर जो होता है वो नया चैनल शुरू करता है ना, तो तुमने देखा होगा पहला वीडियोस जब तुम डालोगे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाएगा, उसमें एक भी व्यूज़ नहीं आएगा। और मेरे साथ भी ये हो चुका है, ज़्यादातर क्रिएटर के साथ यही हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे टाइम के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, यूट्यूब कहता है कि जो तुम्हारा पहला 100 दिन है, यानी 30 डेज़ से लेके 100 डेज़, ये एक टेस्टिंग फेज़ होता है। यानी यूट्यूब यहाँ पे तुम देखता है कि तुम यहाँ पे कितना सीरियस हो यूट्यूब को लेकर। क्या तुम सच में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अब जैसे मैं अपना अगर बताऊँ तो मैं पिछले 30-35 दिन से हर एक दिन में एक-एक वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और मेरे उसमें किसी में व्यूज़ आ रहे हैं, किसी में नहीं। 2 हफ्ता 1 महीना हो चुका है, उसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहा है, उसमें इम्प्रेशन ही नहीं जा रहा है। तो ये जो टेस्टिंग फेज़ होता है ना, वहाँ पे तुम्हें टेस्ट किया जाता है कि तुम किस तरह से कंटेंट बना रहे हो, किस तरह के लोग तुम्हारे वीडियोज़ को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाता है कि मान लो तुमने कोई वीडियोज़ अपलोड किया, 10 में से कोई एक वीडियो होगा जो बहुत बढ़िया बना लिया तुमने। अब 5 मिनट का वो वीडियो है और 3-4 मिनट तक लोगों ने उस वीडियोज़ को देखा, यानी 100 लोगों को भेजा, 100 में से 50 लोगों ने उस वीडियो को देखा, यानी वो वीडियो बहुत बढ़िया है। अब यूट्यूब यहाँ पे क्या करेगा, जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तुम्हारा वीडियोज़ को भेजेगा। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो चुका है, ऑडियंस डिसाइड करेंगे तुम्हारे वीडियोज़ कितने लोगों तक जाना है, कितना वायरल होगा। एल्गोरिदम डिसाइड नहीं करेगा। और अगर तुम्हारा कोई भी वीडियोज़ इतना अच्छा है नहीं, इतना अच्छा कंटेंट, बढ़िया कंटेंट नहीं है, तो यूट्यूब वही नॉर्मल लोगों तक भेजेगा, 10-15 लोगों तक भेजेगा और टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे तुम काम करते जाओगे, तो उस पुराने वीडियोज़ में जहाँ जिस पे 10-15 व्यूज़ इम्प्रेशन जा रहा था, उसमें तुम देखोगे 100-200 इम्प्रेशन आने लगे। फिर जाके धीरे-धीरे वो और थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाता रहेगा। तो मैं तुम्हें अपना खुद का चैनल दिखाता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था, किस तरह से यूट्यूब ने मेरे जो वीडियोज़ है, उसमें इम्प्रेशन भेजा था, तब तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि शुरुआत में यूट्यूब जो है, वो कितने लोगों को किस तरह से इम्प्रेशन भेजता है और कितना व्यूज़ आता है। तुम देख सकते हो, ये मेरा चैनल है, ठीक है? ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद माई चैनल पे जाता हूँ, व्यू माई चैनल, उस पे जाता हूँ। उस पे जाने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने अभी तक 83 वीडियोज़ अपलोड किया है, जिसमें शॉर्ट्स भी शामिल है। अब एक-एक करके वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से तो होगा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, सीधा यूट्यूब स्टूडियो पे जाता हूँ। गूगल पे गया, यूट्यूब स्टूडियो पे जाता हूँ। अ, तो अब तुम देख सकते हो, ये मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ, ठीक है? अब मैं अगर तुम्हें इस वीडियो का ही दिखाऊँ, एनालिटिक्स पे जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? ये टोटल इम्प्रेशन आई है, देखो एक वीडियो, मैं वीडियोज़ का दिखाता हूँ, ये सारे शॉर्ट्स हैं, मैं वीडियोज़ का दिखाता हूँ। ये देखो 11 मिनट का ये वीडियो है, इम्प्रेशन कितने लोगों तक गया? 0 इम्प्रेशन। ये भी 0 इम्प्रेशन, देखो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, देखो ये 10 लोगों को भेजा, क्लिक थ्रू रेट इतना अच्छा नहीं है। इम्प्रेशन देखो कितने लोगों तक भेजा, 10, 4, 17, 30, 13, 22, 6। तो एक-एक वीडियो का तुम देख सकते हो, यहाँ पे 15, 20, 22 लोगों को भेजा है। धीरे-धीरे ये क्या हुआ, बढ़ रहा है। जो वीडियो थोड़ा अच्छा हुआ वो 230 लोगों तक भेजा है। इसके बाद देखोगे तो तुम 40, 45, 50 इसी तरह के ज़्यादातर जो इम्प्रेशन है उसमें मिल रहा है। शुरू में किसी भी चैनल का, चाहे कितना भी अच्छा क्रिएटर्स हो, अगर तुम्हारा कोई वीडियो बाय लक अच्छा हो गया, वो कंटेंट अच्छा हो गया, तो शायद अलग बात है, उसमें व्यूज़ आ जाएँगे। लेकिन तुम्हारा कंटेंट उतना बढ़िया नहीं है, अगर उतना अच्छा नहीं है, तो छोटे-छोटे जो ऑडियंस है उसको भेजेगा। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब देखो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने तुम्हें अपने वीडियो के शुरुआत में मैंने तुमको बताया था कि मैं पिछले 30 दिन से 35 डेज़ से 35 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। यानी मैं रेगुलर यूट्यूब में काम कर रहा हूँ।
यूट्यूब को ये लग रहा है कि मैं एक्टिव हूं और ये बंदा सीरियस है, क्योंकि अगर तुम यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये सिग्नल नहीं दोगे ना कि तुम कंसिस्टेंस होकर रेगुलर होकर काम नहीं कर रहे हो, तो जो तुम्हारा वीडियो को वो आगे इंप्रेशन भेजने वाला था या जो प्रमोट करने वाला था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, वो नहीं करेगा। अगर तुम हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो या 10 दिन में एक वीडियोस डाल रहे हो, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम तुम्हारे वीडियोस को शुरुआत में जिस वीडियो में 10-15 लोगों तक भेजा था, बाद में उसको और लोगों तक नहीं भेजेगा, क्योंकि तुम रेगुलर नहीं हो। और एल्गोरिदम को इस तरह से यूट्यूब ने सेट करके ही रखा है कि भाई जो कंसिस्टेंसी है उसी को प्रोमोट करना है। तो कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या कि यूट्यूब का जो ब्राउजर्स है या फिर सजेशंस है, लोगों के पेज तक भेजेगा, धीरे धीरे भेजेगा। पहले 40, फिर 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, इस तरह से भेजेगा। नंबर 3 पॉइंट है एंगेजमेंट सिग्नल। अब देखो एंगेजमेंट सिग्नल, इसमें क्या क्या चीज आता है। एक आता है लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, शेयर या फिर कमेंट। अब देखो कोई अगर तुम्हारे वीडियोस को देख रहा है और उसको लाइक्स दे रहा है, इसका मतलब उस बंदे को तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा लगा। या फिर कोई तुम्हारे उस वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर रहा है, तो उस व्यूअर्स को तुम्हारा वीडियो इतना अच्छा लगा कि वो अगली बार भी इस तरह का वीडियोस देखना चाहता है और तुम्हारा जो कंटेंट है उसको बहुत बढ़िया लगा, इस वजह से वो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। दूसरा, अगर कोई तुम्हारे चैनल को कमेंट करता है तो ये और भी बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि तुम्हारे वीडियोस को देखकर उसने कुछ सीखा, कुछ सीखने को मिला, उसको कुछ नॉलेज मिला। और कोई लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा तुम्हारे वीडियोस, मुझे कुछ सीखने को मिला। कोई तुम्हें सजेशन देगा इस तरह से नहीं, कुछ दूसरा इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ। तो जब कोई कमेंट करता है ना, तो इससे तुम्हारे चैनल का रीच भी बढ़ता है। इसके बाद अगर तुम्हारे चैनल को तुम्हारे वीडियोस को कोई शेयर कर रहा है, तब तो ये मतलब मान के चलो मैं नंबर 1 पे है तुम्हारा वीडियोस। यानी सॉरी, तुम्हारे वीडियो को देख के किसी को इतना अच्छा लगा कि वो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है ना। इन सब चीजों को मिला के जब तुम्हारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं ना, कोई बंदा अगर शेयर कर रहा है, लाइक्स कर रहा है, कमेंट कर रहा है या फिर सब्सक्राइब कर रहा है, तो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा ऑडियंस को, और ये वीडियो को रेगुलर कर देता है। अब रेगुलर करने का मतलब क्या है कि जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं जिनका चैनल पे व्यूज, एक वीडियो में व्यूज आ जाता है मान लो 2 लाख 3 लाख, तुम्हारे उस वीडियो में भी उसी तरह का व्यूज आएगा, क्योंकि ये वीडियो इतना अच्छा लगा लोगों को कि लोगों ने लाइक शेयर सब कुछ किया। या फिर कुछ भी एक दो, मान लो शेयर 2 ही कर लिया, सब्सक्राइब भी एक कर लिया, कमेंट भी एक कर लिया। इस तरह से होता क्या है ना कि यूट्यूब तुम्हारे उस वीडियोस को रेगुलर कर देता है और कहीं ना कहीं तुम्हारे चैनल का रीच को भी बढ़ा देता है। एक चीज यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई अगर तुम्हें कमेंट कर रहा है ना, तो उसका रिप्लाई दिया करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुम्हारे ऑडियंस के साथ तुम्हारा एक कनेक्शन बन जाएगा। कमेंट बहुत मायने रखता है आज के दिन में, बजाय सब्सक्राइबर के, क्योंकि सब्सक्राइबर्स उतना मायने नहीं रखते हैं। हाँ ये ठीक है कि तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, वॉच टाइम चाहिए 4000 मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन सब्सक्राइबर्स का आगे जाके उतना इंपॉर्टेंस है नहीं जितना कमेंट का है, शेयर का है। नंबर 4 पॉइंट है नीश। अब देखो जब तुम यूट्यूब शुरू करते हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम अपना नीश सिलेक्ट करो। आज से 4-5 साल पहले एक चीज था कि लोग अपने निश को सिलेक्ट नहीं करते थे, वो कुछ भी उठा के वीडियोस डाल देते थे 2-3 महीना तक, कभी ये चला तो वो चला, ये डाल दिया कभी वो डाल दिया। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं रहा, आज तुम्हें एक निश में सेट होके वीडियोस बनाना पड़ेगा। हाँ अगर तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, तुम 2 साल 3 साल से काम कर रहे हो, उसके बाद तुम अपने कैटेगरी को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका है। लेकिन शुरुआत में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम अपने निश में ही स्टिक रहो और उसी पे काम करते रहो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो जब तुम वीडियोस बनाओगे हो ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम को ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम किस कैटेगरी पे वीडियोस बना रहे हो, क्या तुम्हारा टॉपिक है। और अगर तुम रेगुलर नहीं रहोगे उस कैटेगरी पे ऊपर, उस टॉपिक पे ऊपर, तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसके वीडियोस किस ऑडियंस को दिखाए, कि क्या ये मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड ऑडियंस को दिखाऊं, क्या ये मोटिवेशंस के रिलेटेड ऑडियंस को दिखाऊं, क्या ये एजुकेशंस के रिलेटेड ऑडियंस को दिखाऊं, क्या ये पॉलिटिक्स के रिलेटेड दिखाऊं, क्या ये ब्लॉग्स के रिलेटेड दिखाऊं। तो यूट्यूब बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि शुरुआत के 6 महीना या फिर 3 महीना ही मान के चलो कि तुम एक ही नीश पे कंसिस्टेंस होके रखो। और जब तक तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ या फिर एक अच्छा ऑडियंस नहीं मिलता तुम्हें, तब तक तुम उसी में ही स्टिक रह के तुम्हें काम करना है। और जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे, तब तुम अगर तुम उससे हट के कुछ अलग बनाना चाहते हो, कोई भी वीडियोस किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड, तो तुम उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा एक ऑडियंस बेस बन चुका है और तुम्हारे पास अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स भी है।
तो तुम्हारे उस वीडियोस में भी व्यूज आएंगे और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी पुश करेगा। लेकिन शुरुआत में ये चीज़ गलती मत करना कि एक हफ्ते में ये बनाया, दूसरा हफ्ता कुछ और, तीसरा हफ्ता कुछ और, चौथा हफ्ता कुछ और। इससे एल्गोरिदम कंफ्यूज होगा और तुम्हारा चैनल जो थोड़ा जल्दी ग्रो होने वाला था वो जल्दी ग्रो नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट है शुरुआत में जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो इनको लगता है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, मैं यूट्यूब में काम नहीं करूंगा। तो भाई शुरुआत में किसी का भी चैनल ग्रो नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है अब उसने सेट करके रख दिया कि ऑडियंस डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा चैनल ग्रो होगा या नहीं। एल्गोरिदम अभी तुम्हारे वीडियोस को पुश नहीं करता है। और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुम एटलीस्ट 6 महीने तक तो यूट्यूब में काम करो ही करो। अगर 6 महीने तक नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने तक तो तुम्हें काम करना ही चाहिए।